his achievements, by going through his all achievements, I found that he has been a recipient of a number of prestigious awards, including Ganesh Shankar Vidyarthi Award and Sri Nihal Singh Yadav Indian Political Science Association National Awards. And he has been an author of a number of books, presented a number of papers in national and international awards, guided many research scholars for their PhD degrees. So we are really honored to have such an eminent chief guest among us, and for enlightening us with your words, I most humbly request our chief guest, Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Sri Prakash Mani Tripathi Sir, to address the gathering. Please. आज के इस कार्यक्रम के पैटर्न, जो संभवतः किसी कार्य से चली गई हैं, प्रोफेसर वंदना शर्मा जी, इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर शीलप्रिय त्रिपाठी जी, जो मेरे विषय में बहुत अच्छा कह रहे थे, हमारे नितांत प्रिय डॉक्टर राजीव पांडे जी, कहीं हो तो सुन रहे होंगे, जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर हिरेंद्र प्रताप सिंह जी, इसमें प्रतिभाग कर रहे देश विदेश के अकादमिक जगत के शीर्षस्थ आचार्यगण, विद्वानगण, प्रतिभाग कर रहे सभी शिक्षकगण, जो भी देख रहे हैं वे सभी सम्मानित, और इस पूरे कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर नीतू सिंह जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर कॉम्बैटिंग स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन विथ न्यूट्रिशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, ये जो विषय है आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक, इसमें मुझे आप लोगों ने याद किया। आमतौर पर आज की जो दुनिया है, इसमें स्ट्रेस को कहा जाता है कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब भी हम ऐसे विषय पर कभी विचार विमर्श करते हैं तो कुछ चीज़ें उभरती हैं। We generally get activated and stressed by attachment or affection, by influence and by pressure। 3 स्थितियां होती हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं अथवा दबाव में आ जाते हैं। पहली स्थिति होती है लगाव की, दूसरी स्थिति होती है प्रभाव की, और तीसरी स्थिति होती है दबाव की। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, किसी से सामीप्य, निकटता या अन्य प्रकार से बहुत अपने करीबीपन का अनुभव करने लगते हैं, तो हम सक्रिय हो जाते हैं। हमें लगता है कि जिससे हम जुड़े हैं या जो हमसे जुड़ा है, उसकी अपेक्षाओं को हम पूरा करें, और इस अपेक्षा के चलते हमारी सक्रियता बहुत बढ़ जाती है। हम संरक्षक हैं तो हमारे द्वारा जो पालित हैं, हम किसी स्थान विशेष पर हैं तो हमारे संरक्षण में जो क्रियाशील लोग हैं, अथवा कहीं भी जहाँ भी हमारे लगाव के लोग हैं, उनके लिए, उनकी अपेक्षाओं के लिए हम बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और जब अपेक्षाओं का बोझ बढ़ जाता है तो हम फिर दबाव में आ जाते हैं, जिसे स्ट्रेस कहते हैं। तो पहला कारण तो यही होता है जिसे हम लगाव कहते हैं। दूसरा कारण होता है प्रभाव, कि हम किसी व्यक्ति के आभामंडल से प्रभावित हैं, किसी परिस्थिति से प्रभावित हैं या किसी घटना से प्रभावित हैं। तो ऐसे में हमारी सक्रियता भी बढ़ती है और हमारा दबाव भी बढ़ जाता है। अगर किसी सत्ता प्रतिष्ठान में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वयं में सक्रिय है तो उसकी सक्रियता का प्रभाव उसके अधीनस्थ लोगों पर पड़ जाता है। कोई सत्ता नायक बहुत ज़्यादा सक्रिय है तो उसकी सक्रियता का प्रभाव उसके साथ रहने वाले लोगों पर पड़ जाता है, उस देश के निवासियों पर पड़ जाता है, नागरिकों पर पड़ जाता है। तो सापेक्षिक सक्रियता बढ़ जाती है, और यह सक्रियता बढ़ने से हम बहुत कुछ करने की स्थिति में आ जाते हैं, और कभी कभी हम दबाव में आ जाते हैं। तो एक कारण होता है जिसे हम प्रभाव कहते हैं। एक कारण होता है दबाव, कि हम किसी बात को लेकर दबाव में आ जाते हैं, या कोई हमारे ऊपर
ऐसा दायित्व होता है जिसके दबाव का अनुभव करने लगते हैं, या कोई ऐसी स्थिति है जिसे शीघ्र निपटाना चाहते हैं तो एक शीघ्रता का दबाव होता है। दबाव में भी हम सक्रिय हो जाते हैं। आर्थिक दबाव पड़ जाए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने लगते हैं, सांस्कृतिक दबाव आ जाए बहुत ज़्यादा अभ्यास करने लगते हैं, राजनीतिक दबाव आ जाए तो बहुत ज़्यादा अपने लिए विकल्प खोजने लगते हैं। तो ये जो विकल्पों की तलाश होती है जो कभी कभी दबाव के चलते होती है, तो इसमें हमारी सक्रियता बहुत बढ़ जाती है और इस विकल्पों के दबाव में हम आ जाते हैं। इसलिए दबाव की ये सामान्य स्थितियां हैं जिन्हें हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं कि हम अपने लगाव के कारण सक्रिय हैं अथवा दबाव में हैं, अथवा किसी के प्रभाव के कारण हम सक्रिय हैं अथवा दबाव में हैं, अथवा किसी विशेष कारण के चलते हम दबाव में हैं या सक्रियता की स्थिति में हैं। इसलिए अगर हम सक्रियता को थोड़ा किनारे रखें और सिर्फ दबाव या स्ट्रेस पर विचार करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बन गया है। वी जनरली फील स्ट्रेस, ऐसा कहा जाता है। स्ट्रेस एक ऐसा शब्द हो गया है जिसे आज की दुनिया बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। जिससे बात करिए वो कहीं न कहीं अपने को स्ट्रेस में ही बताता है। इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा तो अभी तक नहीं दी जा सकी, क्योंकि यह कभी राजनीतिक कारणों से हो जाता है, सांस्कृतिक कारणों से हो जाता है, पर्यावरणीय कारणों से हो जाता है, अथवा व्यवस्थागत कारणों या परिवारगत कारणों से हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं बनेगी। लेकिन एक मान्यता है जो जीव वैज्ञानिक मान्यता जिसे कहते हैं, उसमें हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है, स्ट्रेस इज ए प्रोसेस which disturbs our body system to meet the requirement arised by situations. दूसरे शब्दों में कहें तो it is a process which disturbs our body system to deal with situational requirements, whatever it may be. It disturbs our immune system, which is regulated by antigen, antibody and hormones. ऐसी एक मान्यता है कि हम दबाव के चलते अपने शरीर की सामान्य गतिविधियों से कुछ विरत हो जाते हैं। सामान्य गतिविधियां नहीं रह जाती। जो अपेक्षाएं हैं, जो हमारे दायित्व हैं, उनका हम सही निर्वहन नहीं कर पाते। इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। हमारा शरीर विविध प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए अपने अंदर ही एक इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, प्रतिरोधक प्रणाली, और वह प्रणाली कहा जाता है इट गेट्स हैम्पर्ड बाय स्ट्रेस। जब हम दबाव में आते हैं तो यह प्रणाली हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, इससे हम स्ट्रेस कहते हैं। और ऐसा होने के लिए भी 3 संदर्भ आते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्ट्रेस हैज गॉट 3 पर्सपेक्टिव्स, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। पर्यावरणीय अथवा परिवेश जनित, मनोवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक कह लें या जैविक कह लें या जैविक स्थिति कह लें, ये 3 संदर्भ होते हैं। पर्यावरण संबंधी स्ट्रेस तब पैदा होता है जब प्रकृति से हमारा संतुलन ठीक नहीं रह जाता। निबनीकरण के चलते कभी हम धूप और ताप में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कभी अतिवृष्टि में हम परेशान हो जाते हैं, और कभी अतिशीत की स्थिति होती है। कहा जाता है टू कोल्ड एंड टू हॉट आर रीजन्स फॉर स्ट्रेस। ऐसे में हम सही कार्य नहीं कर पाते, हमारी क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए स्ट्रेस जनरली इट डिस्टर्ब्स आवर कैपेसिटी टू डू व्हाट एवर वी लाइक। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम पर्यावरण के संदर्भों का देखें तो जहाँ छाया मिलनी चाहिए वहाँ धूप है, जहाँ धूप की अपेक्षा करते हैं वहाँ जमीन नहीं है। अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। उस दौर में पहुँच गए जहाँ स्वच्छ जल का ही अभाव हो गया। चलिए हम थोड़ा विकास देखते हैं। हमने प्राकृतिक जंगल हटा के कंक्रीट के जंगल बना लिए, और वह भी सुविधा के लिए बनाए। घोर असुविधा के कारण हम जाम में फंस जाते हैं। जाम में फंसने से हम दबाव में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो पर्यावरणीय कारण हैं हमारे विकास के साथ जुड़े हुए हैं, और इससे हम दबाव में रहते हैं। क्या हम शुद्ध हवा पा सकते हैं? क्या हम शुद्ध पानी पा सकते हैं? क्या हम जिस लक्ष्य तक जाना चाहते हैं हम समय से पहुंच सकते हैं? ये सब दबाव के कारण होते हैं।
मनोवैज्ञानिक कारण और भी ज़्यादा रोचक है। इसे कभी कभी इमोशनल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों से बहुधा दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है। हम अकारण भी कुछ सोचते रहते हैं और सकारण भी कुछ सोचते रहते हैं। हमारे अंदर ही एक संघर्ष चलता रहता है। हम कहीं जाने के लिए कई बार सोचते हैं, हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये कभी कभी स्ट्रेस पैदा कर देता है। किसी के साथ हमें बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, ये स्ट्रेस पैदा हो जाता है। समाज में जो हमारे साथ रहने वाले हमसे तेजी से आगे निकल गए, हम नहीं निकल पाए, विफलता सफलता को लेकर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें अवसर मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिला, स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं करते, इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हैं। कभी अजीब स्थिति उत्पन्न होती है। एक स्थिति है जिसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। हमारे जैसे दो लोग हैं, उनके पास ज़्यादा सुविधाएं हो गई, ये हमारे तनाव का कारण हो जाता है। हमारे पास जितनी सुविधा है उसमें हम सुखपूर्वक रह सकते हैं, लेकिन दूसरे की सुविधा पर विचार करके हम तनाव में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिस पर कार्य होना चाहिए, और इसीलिए काउंसलर लोगों की आजकल भूमिका बढ़ गई है, जो मनोविज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। एक कारण है जिसे हम जैविक कारण कहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। यह भी एक कारण है। हम ऐसे हैं, हमें ऐसा होना चाहिए था, हम छोटे हैं, हमें लंबा हो जाना चाहिए था, हम इस प्रकार के हैं, उस प्रकार का हो जाना चाहिए था, हमारे अंदर यह सद्गुण है, यह सद्गुण भी हो जाना चाहिए था, हम किसी कमजोरी के शिकार हो गए हैं, हम अब चश्मा लगाने लगे हैं। अनेक कारण हैं जो हम अपने मन में पैदा कर लेते हैं और स्ट्रेस की स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए 3 संदर्भ इसके बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, विशेषकर जो विज्ञान के लोग हैं, और डॉक्टर नीतू सिंह जी भी होम साइंस की चर्चा कर रहे थे, ये लोग भी देखते होंगे। परिवार में बहुत सारे कारण उत्पन्न हो जाते हैं जिसके चलते हम दबाव का अनुभव करते हैं। पारिवारिक कारणों से, वैवाहिक कारणों से, संतान के कारणों से बहुत सारी बातें उत्पन्न होती हैं जो हमें दबाव में ला देती हैं। हम इतनी चर्चा तो करते हैं कि दबाव के चलते हमारी गतिविधियां बाधित होती हैं, विकास क्रम रुक जाता है, हम जो चाहते हैं वह नहीं पाते, जो करना चाहते हैं हो नहीं पाता। ये दबाव का कारण होता है। कभी कभी दबाव कुछ अच्छा प्रभाव भी दे देता है। कहा जाता है स्ट्रेस इज जनरली ऑफ 2 काइंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हेन इट इंक्रीजेज आवर कैपेसिटी इट बिकम्स पॉजिटिव, and when it decreases our capacity it becomes negative. पॉजिटिव संदर्भों में आप देख सकते हैं, खेल के मैदान में स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, हम शरीर का स्ट्रेस कर लेते हैं आगे दौड़ने के लिए, छलांग लगाने के लिए। यह दबाव होता है कि 20 लोग हैं, हमें आगे जाना है, तो हम और अच्छा करने लगते हैं। वह स्ट्रेस तो हमें प्रोत्साहित करता है। हम राजनीति के क्षेत्र में हैं, हमारी जिनके साथ प्रतियोगिता है उन्होंने 10 सभा कर ली, हमें 20 करना चाहिए, तो हमारी क्षमता बढ़ जाती है। कभी कभी स्ट्रेस से क्षमता बढ़ती है, लेकिन ये कभी कभी होता है। बहुधा इससे हमारी क्षमता घट जाती है। जब ये हमारी क्षमता पर कुप्रभाव डालता है तो इसे डिस्ट्रेस कहा जाता है, या तनाव की स्थिति में हमें ला देता है, अवसाद की स्थिति में हमें ला देता है, और तब हमारे सामने गंभीर संकट होते हैं। और यह जो डिस्ट्रेस है हमारे व्यवहार को बदलता है। इसीलिए कहा जाता है स्ट्रेस when becomes acute changes our behavior। चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, किनका मूड हो जाते हैं, तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए बहुधा नेगेटिव ही प्रभाव रखता है। इसलिए इसके समाधान के उपाय किए जाते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन के चलते हम दबाव में आ जाते हैं। आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कोरोना इन्फेक्शस डिजीज, सांस लेना दुभर हो गया है बाहर निकल करके। हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर विश्वास ही नहीं है। हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां आस्था की किरण केवल और केवल चिकित्सकों में दिखलाई दे रही है, राष्ट्र नायकों में दिखलाई दे रही है, अथवा जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके में दिखलाई दे रही है, और किसी पर भरोसा ही नहीं हो सकता। कौन कोरोना का वाहक बन जाएगा इसके बारे में हम कुछ समझ ही नहीं सकते। तो बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क निकाल के लग जाते हैं। ये और स्ट्रेस पैदा कर रहा है। क्या हम कभी बाहर मुक्त हवा में सांस ले पाएंगे? क्या हम उनसे मिल पाएंगे जिनसे हम लगातार मिलते रहे हैं? जरूर मिलेंगे। तनाव का दौर खत्म होने के लिए ही आता है।
हम दबाव बहुत दिन नहीं झेलते, हम दबाव का निराकरण करते हैं, क्योंकि मनुष्य तो अजेय माना गया। लेकिन हमारी अजेयता की शर्त होती है प्रकृति के साथ संतुलन, और इस संतुलन के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुधा कहा जाता था जिससे मिलना चाहिए, जिससे बात करना चाहिए, हमारे पास तो समय ही नहीं। आज देखिए सबके पास कितना ज़्यादा समय है कि समय नहीं बीत पा रहा है, यह दौर भी चलता है। तो इसके कुछ सकारात्मक भी लक्षण दिखते हैं। आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने सोच के रखा था और नहीं कर पा रहे। आप कह सकते हैं दशाओं ने, परिस्थितियों ने या प्रकृति ने आपको वह स्थिति प्रदान कर दी है। तो ऐसे स्थिति में हमें संबल, धैर्य और संतोष तीन का अवलंबन करना चाहिए। जो दबाव होता है इसके निराकरण के कई उपाय होते हैं। एक तो चिकित्सा शास्त्र जो बता रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण है। जो देवालय से निकल के हमारे देवी देवता चिकित्सालय में आ गए, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में हमारे बीच भ्रमण कर रहे हैं, हमारा जीवन रक्षण कर रहे हैं, उनकी बात है। दूसरा कुछ प्रकृति से संतुलन के लिए भी है, जिसे नेचुरोपैथी कहते हैं। कुछ ऐसी भी औषधियाँ होम्योपैथी हैं, आयुर्वेद है। हम इसके माध्यम से भी इन्फेक्शन और स्ट्रेस का निदान खोजते हैं। आप लोगों ने जो विषय रखा है उसमें न्यूट्रिशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज की चर्चा किया है। होम साइंस की मैडम है, बहुत अच्छा बता रही थी कि हमें पोषक आहार लेना चाहिए। इसीलिए अब जो दबाव से मुक्त होने की स्थिति है उसके लिए दिनचर्या और जीवनचर्या दोनों में सुधार की जरूरत है। लाइफ स्टाइल एंड लिविंग स्टाइल दोनों बदलना पड़ेगा। हमें अपने लिए भी समय देना पड़ेगा। हम सुबह उठ के काम पर निकल जाते हैं, हम जिस शरीर के लिए काम पर निकलते हैं उस शरीर के प्रति भी हमारा दायित्व है, इसलिए सुबह कुछ समय देना ही चाहिए। आप योग करें, मेडिटेशन करें और रिक्रिएशन करें। इसके कई फलक हैं। रिक्रिएशन में आप संगीत सुन सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके उपाय होते हों कर सकते हैं। हास्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तनाव को मुक्त रखने का। ये उपाय हैं जो हम लोग करते हैं, चिकित्सा शास्त्री बताते हैं, सहयोगी लोग बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम स्वयं कर सकते हैं। संतुलित आहार। दुनिया इतना तेजी से आगे बढ़ने लगी थी कि फास्ट फूड का एज आ गया था। हमने कभी नहीं समझा कि हमारी प्रकृति और व्यवस्था ने हमें सबसे अच्छा त्वरित खाद्य सामग्री सुलभ कराया। हिंदुस्तान में 3 खाद्य श्रेणियां हैं जिन्हें हम फास्टेस्ट, प्योरेस्ट और बेस्ट कह सकते हैं। सत्तू आप 3 फार में खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए ना आपको बर्तन चाहिए, न पकाने के लिए आग चाहिए। सबसे शुद्ध और सबसे पौष्टिक आहार है, इसका सेवन करना चाहिए। दही चूड़ा हिंदुस्तान का, इससे अच्छा त्वरित आहार कुछ हो ही नहीं सकता। शुद्धतम आप कह सकते हैं। हमेशा पोषक ही है, हमेशा स्वास्थ्यवर्धक ही है। लिट्टी चोखा, कोई ऐसी सामग्री नहीं मिलनी है जो आपको नुकसान करे। ये हिंदुस्तान की 3 ऐसी खाद्य सामग्रियां हैं जिनकी आज के दौर में विशेष उपादेयता है और सर्वकालिक उपादेयता इनकी है। इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें समय से सोना चाहिए, समय से जगना चाहिए, यह सब विचार करना चाहिए। और भी बहुत सारे पोषक खाद्य पदार्थ हैं। फलाहार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रकृति ने जो हमें दिया है शुद्ध रूप में उसका हमें सेवन करना चाहिए। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो हमारी स्वयं की प्रकृति बदलने लगती है। इसलिए समायोजन और संतुलन और सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम जिस संसार में हैं वहाँ सहयोग और सह अस्तित्व इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्राणी मात्र के साथ सह अस्तित्व की बात हमारे देश में कही गई है। हमारी संस्कृति और संस्कार हमें हमेशा तत्पर और तैयार रखती है कुछ भी अच्छा करने के लिए। हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज के दौर में ज़रूरी है कि जो दबाव आ गया है इस कोरोना नामक वायरस के चलते, जिस संक्रमण से हम डरे हुए हैं उसका निदान करने के लिए हमें जो ये पूरक औषधियाँ हैं और प्रणालियाँ हैं चिकित्सा की, उसका हम प्रयोग करें, क्योंकि वह प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब है। हमारी जो जीवन शैली है जिसे हम आसानी से उपयोग में ला सकते हैं
अपने को स्वस्थ रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो दबाव के चलते जो स्थितियां पैदा होती हैं, कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, ब्लड शुगर जैसी बीमारी, श्वसन की तमाम बीमारियां, इससे मुक्त होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जीवनचर्या और दिनचर्या दोनों बदलें। अपने लिए ध्यान करें, समाज के लिए ध्यान करें, राष्ट्र के लिए ध्यान करें और पूरी मानवता के लिए हम ध्यान करें। ऐसा करके ही जो भारत का उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम का, हम उसका अनुभव करेंगे। और जब पूरा विश्व एक परिवार लगेगा तो हमें सबकी सुरक्षा की स्वतः चिंता होने लगेगी और हम एक स्वस्थ समाज के सदस्य बने रह सकेंगे। एक स्वस्थ दुनिया में हम रहेंगे जहाँ सब कुछ हमें शुद्ध मिलेगा, न पर्यावरण प्रदूषण मिलेगा, न वैचारिक प्रदूषण मिलेगा। हर तरह से हम शुद्ध और उन्मुक्त रहेंगे। सभ्यता और संस्कृति के आंचल में और संरक्षण में हमें बहुत खुशी है कि हमारे राष्ट्र नायक इन सब बातों को लेकर चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कुशलता और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। यह पूरी मानवता के लिए एक शुभ संकेत है। आइए हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान में प्राणपण से अपना योगदान करें। आप सभी ने एक बहुत अच्छे विषय पर वेबिनार आयोजित किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए बधाई और यह कार्यक्रम आपका सफल हो, आगे भी चले, इसके लिए अनंत मंगल कामनाएं।